हमारा एक सीट अभी है हम के द्वारा इमामगंज का, जिस पर कि हमारे विधायक हैं। बचे हुए 3 सीट महागठबंधन के पास था। हमारी कोशिश होगी कि हम उस सीट में भी अपना वर्चस्व बनाएं। हमारे लिए यही चैलेंजिंग है कि हमारा जो सीट है वो हम बचा के रखेंगे और जो महागठबंधन का है उसमें सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। आर्मी चीफ को उन्होंने बनाया है कैंडिडेट तरारी का, क्या आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा ये? नहीं, अब मैंने कहा कि चुनाव तो चुनौती है ही, चुनाव का दूसरा नाम ही चुनौती है। आप प्रचार प्रसार में दिखेंगे? एकदम दिखेंगे। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हम क्या घर में बैठे रहेंगे? जब विधानसभा चलता है तब आप भाग जाते हैं देश से, जब बाढ़ आता है तो लोगों का आंख का आंसू पोंछना चाहिए तो आप भाग जाते हैं। अब कहाँ घूमने के लिए गए हैं क्या? घूमने दीजिए उनको। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी है और उपचुनाव की घोषणा हो गई है। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, सेमीफाइनल के तौर पे देखा जा रहा है। एनडीए कितनी तैयार है? एनडीए तैयारी है। एनडीए सब लोग मिल करके जो है अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हमारा एक सीट अभी है हम के द्वारा इमामगंज का, जिस पर कि हमारे विधायक हैं। बचे हुए 3 सीट महागठबंधन के पास था। हमारी कोशिश होगी कि हम उस सीट में भी अपना वर्चस्व बनाएं। क्या सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है? सीट शेयरिंग फाइनल। बीजेपी कितने सीटों पे लड़ रही है? नहीं, मैंने कहा ना, सीट शेयरिंग फाइनल हो गया। जिस दिन अनाउंसमेंट होता है उसी दिन एनडीए के सभी नेता बैठकर इस बात को बताएंगे। जी, आपका पहला प्रदेश अध्यक्ष आप बने हैं, उसके बाद का पहला चुनाव है, कितना चैलेंजिंग है ये आपके लिए? नहीं, हमारे लिए यही चैलेंजिंग है कि हमारा जो सीट है वो हम बचा के रखेंगे और जो महागठबंधन का है उसमें सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। रामगढ़ और तरारी की सीट की हम बात करें तो हमेशा ही आपकी पार्टी जो है तीसरे नंबर पर आई है। इस बार आप उसको कैसे चैलेंज के तौर पे देख रहे हैं और क्या कुछ बदलाव करेंगे ताकि ये सीट आपके खाते में? हमको लगता है कि सब मिला के एक ही सवाल है। शुरुआत से जो सवाल आप कर रहे हैं सब एक ही सवाल है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, हम एक कदम बढ़ने का प्रयास करेंगे। सर, अब तो बहुत करीब है उपचुनाव, कैंडिडेट की घोषणा कब तक हो जाएगी? ये हमें लगता है कि 1 सप्ताह में हो जाएगा। 1 सप्ताह में, जहां प्रशांत किशोर ने एक कैंडिडेट दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम साफ सुथरे छवि वाले कैंडिडेट दे रहे हैं, ना कि वैसे छवि वाले जिनका राजनीतिक करियर ही अपराधों पे आधारित है। सुनील पांडे पे सीधे सीधे वो निशाना साध रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, चलता रहेगा। लेकिन सर, आर्मी चीफ को उन्होंने बनाया है कैंडिडेट तरारी का, क्या आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा ये? नहीं, अब मैंने कहा कि चुनाव तो चुनौती है ही, चुनाव का दूसरा नाम ही चुनौती है। आप प्रचार प्रसार में दिखेंगे? एकदम दिखेंगे। हम प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हम क्या घर में बैठे रहेंगे? हम प्रचार प्रसार में एकदम दिखेंगे। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, दूसरे फेज की निकल चुके हैं, हालांकि बांका पहुंच चुके हैं और जाते जाते उन्होंने फिर से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध दिया है। क्या कुछ कहेंगे? जनता वहां तैयार बैठी है ये पूछने के लिए कि बाढ़ के समय कहाँ भाग गए थे। जब विधानसभा चलता है तब आप भाग जाते हैं देश से, जब बाढ़ आता है तो लोगों का आंख का आंसू पोंछना चाहिए तो आप भाग जाते हैं। अब कहाँ घूमने के लिए गए हैं क्या? घूमने दीजिए उनको। बाढ़ की बात आपने की, आप ही के जो एक कैंडिडेट है वहाँ पे पूर्व विधायक भी रहे, उन्होंने राबड़ी देवी को भी हराया है, सतीश कुमार यादव। हमने खास बातचीत की थी, उन्होंने कहा हमने बहुत काम किया है और उनको उम्मीद भी है कि आप विधानसभा चुनाव में आप लोग उनको टिकट देंगे। ये सब तो इस पर बात नहीं, मीडिया पर कोई बात नहीं। चलिए, सीधे तौर पे उन्होंने कहा है और किस तरीके से सारी तैयारियां हो गई और सीट शेयरिंग ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।